आज का ये सेशन हम लोग करेंगे बॉलिंजर बैंड और 8 EMA पर। बॉलिंजर बैंड और 8 EMA में जो आपके डाउट्स हैं, जैसे कि एक डाउट आपका मेजर है कि सर हम लोग एंट्री तो ठीक बना लेते हैं लेकिन एंट्री के बाद कई एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता है। दूसरा डाउट है ट्रेडर्स का कि जब हम प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स को या किसी इक्विटी को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये नहीं समझ आता कि किस कॉन्सेप्ट पर किस टेक्निक को कब इंप्लीमेंट करना है। ये बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, इन दोनों जो आपके सवाल हैं, इनके दोनों डाउट्स के मैं एक साथ जवाब दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि इस सेशन को पूरा देखा जाए तो बॉलिंजर बैंड और 8 EMA जितना आप ट्रेड करेंगे वो इसके बाद आपको बहुत सारी वहां पर जो दिक्कतें आ रही होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी। सबसे पहली दिक्कत है आपकी समझ में क्या दिक्कत है सर? ये सारी चीजें जिसको मैं आपको सेटअप बोलूं ना, जहां पे मैं एक वर्ड का यूज करूं सेटअप, तो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी ट्रेडर्स की जो है वो ये नहीं समझती कि सेटअप शब्द का इस वर्ड का मीन क्या है, ये इसका अर्थ कैसे निकालें। तो सेटअप का पहले तो अर्थ समझिए। देखिए, सेटअप का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके एंट्री पॉइंट को परफेक्ट कर देना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, सिर्फ आपका एंट्री पॉइंट परफेक्ट होने से काम चलेगा क्या? नहीं। बाजार में, मार्केट में दो चीजें काम करती हैं। प्राइस सेंटीमेंट, जिससे आप तय करते हैं कि डायरेक्शनल ट्रेंड या डायरेक्शनल मोमेंटम क्या होगा। उस डायरेक्शनल मोमेंटम के आइडेंटिफिकेशन के बाद आप पहुंचते हैं एग्जीक्यूशन पर, और एग्जीक्यूशन में काम आती है आपकी राइट एंट्री, परफेक्ट एंट्री। अगर आपने मार्केट सेंटीमेंट को सही रीड किया और उसके बाद आपने क्या किया, ट्रेंड का सही आइडेंटिफिकेशन किया, लेकिन एग्जीक्यूशन तक पहुंचते पहुंचते एंट्री में गलती कर दी। जैसे मैं आपको बोलूं कि कमजोर मार्केट है, डाउन ट्रेंड का भाव है और सिर्फ बेचना है, लेकिन ये ना बताऊं किस भाव पर बेचना है, तो आप यहां पर बेचेंगे। अब ये गलती हो गई, ये कोई बेचने वाला प्राइस नहीं है, ये कल का एक कंसोलिडेशन रेंज को अब हम टच करने आ गए, जहां मॉर्निंग से डिमांड उठाया। अभी अगर प्राइस गिरेगा अभी तो बहुत धीरे धीरे गिरावट होगी। अब यहां से गिरावट की शुरुआत हुई, कल का सेशन यहां तक पहुंच गए। अब आप बोलिए कि यहां सेल कर दीजिए, तो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे सेल किया जाए? तो देखिए, सेटअप का सिर्फ इतना ही काम है कि वो आपको, जब आप डायरेक्शनल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सही करेंगे, उसके बाद आपकी एंट्री का परफेक्शन का काम करता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि कब कौन सी टेक्निक का यूज करना है। तो मैं एक बात हमेशा आपको बोलता हूं कि वन टाइम वन माइंडसेट पे चलिए। जैसे बॉलिंजर बैंड का एक और 8 EMA का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको सिखाया, वहां मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड का अपर विड्थ और लोअर विड्थ रखना है। 20 मूविंग एवरेज जो मिडिल विड्थ है उसको हटा देना है, मिडिल लाइन को हटा देना है, और उसकी जगह यूज करना है 8 EMA हाई। ये कब करना है बताइए? ये मैंने आपको बताया कि जब प्राइस का सेंटीमेंट नेगेटिव हो, जब डाउन ट्रेंड का बाजार, जैसे अभी का मार्केट, अभी का बाजार क्या है? डाउन ट्रेंड का बाजार है। देखिए, डाउन ट्रेंड का मार्केट है, और डाउन ट्रेंड के बाजार में, जैसे कल के सेशन में मैंने आपको बताया कि प्राइस जब भी राइज करे तब बेचना है, प्राइस जब महंगा हो जाए तब बेचना है। जब भाव सस्ता हो चुका हो, आप यहां एग्जीक्यूशन करने जाएंगे तो घाटे के सौदे होने की पूरी गुंजाइश। ठीक है। तो जब प्राइस महंगा हो जाए उसके बाद बेचना होता है। ये डाउन ट्रेंड के प्राइस का पहचान है। अब कैसे और कब प्राइस महंगा होगा वो बताता है ये सेटअप आपको, 8 EMA और बॉलिंजर बैंड। मैंने आपको बताया कि प्राइस इस तरीके से बॉलिंजर बैंड और बॉलिंजर बैंड का अपर बिट दिए और ये 8 EMA चल रहा है। अब प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। जितना भी ट्रेड करे, एक बार नीचे आके भी ऊपर चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार जब नीचे आके क्लोज करेगा या यहां से रिजेक्शन लेगा, स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले पहले, वहां पर जो आप शॉर्ट का पोजीशन लेते हैं ना, वो आपको प्रॉफिट देगा। तो ये मार्केट सेंटीमेंट तय कर रहा है कि हमको क्या काम करना है। अब ऐसे बाजार में जो डाउन ट्रेंड का मार्केट है, और उस डाउन ट्रेंड के मार्केट में आप क्या करें, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के पास एक्यूमुलेशन ब्लॉक को ढूंढें और वहां से लॉन्ग करें। तो ऐसा नहीं कि आपसे कोई गलती हो जाएगी। गलती होगी कैसे? क्योंकि आप एक नेगेटिव सेंटीमेंट के बाजार में लॉन्ग करने, खरीदारी की अपॉर्चुनिटी को ढूंढने बैठे हैं। तो देखिए, जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो बायर्स का पैसा ट्रैप करते हुए आगे बढ़ता है, और ये बायर्स का पैसा कब ट्रैप होगा? जहां बायर्स के जो सेटअप होंगे उनको आप ट्रेड करेंगे।
तो कब कौन से मार्केट में किस टेक्निक को यूज करना है वो क्या तय करेगा सर? वो मार्केट का सेंटीमेंट तय करेगा बिगर टाइम फ्रेम का, और उससे हम इंट्राडे के लिए अपनी पोजीशंस प्लान करते हैं। जैसे अभी हमारे पास पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का ये डेटा है। ये कल का ट्रेडिंग सेशन 26 दिसंबर और ये आज का ट्रेडिंग सेशन 27 दिसंबर। इन दोनों ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 2 ही चीजें कॉमन है, वो क्या है? सेल ऑन राइज और वीक प्राइस एक्शन। ये मार्केट सेंटीमेंट हुआ कि बाजार कैसा है, और इससे ये नहीं पता लगा कि किस भाव पर बेच रहा है। अब हम यहां पर क्या यूज करेंगे बताइए? यहां पर हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड और एटीएमआ का कॉम्बिनेशन, और वहां पर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे तो देखते हैं कैसे गलती हो जाए सर। गलती की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसी बॉलिंजर बैंड को इसी मार्केट में अगर आप लॉन्ग करने के लिए यूज करेंगे तो गलती होगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने आपको अब एटीएमआ और बॉलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशन का शॉर्ट का सेटअप क्या है? ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड, बीच में है एटीएमआ, प्राइस एटीएमआ के ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए। किसी नियर बाई रेजिस्टेंस अनटेस्टेड जोन के पास पहुंचे और वहां से रिवर्सल ले और मल्टीपल कंफर्मेशन दे 2 बार एटीएमआ के नीचे आकर स्विंग हाई रेजिस्टेंस का हाई ब्रेक करने से पहले। वहां पे जो शॉर्ट का पोजीशन बनेगा उसका मिनिमम टारगेट होता है लोअर बैंड, मिनिमम टारगेट लोअर बैंड होता है। ये कैसे तय हुआ सर? ये सिर्फ परफेक्शन, ये क्या बता रहा है? एंट्री यहां पर होगी कि अब भाव पूर्णतः महंगा हो चुका है, कंप्लीटली जितना राइज आना था प्राइस में आ चुका, अब वहां पे शॉर्ट कीजिए, अब फॉल आएगा। तो ये साइकिल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब बताइए, मार्केट कंडीशन को समझिए। एक प्राइस है जो डाउन ट्रेंड में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी ना तब तक आप टेक्निकल टेक्निकल चलाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। डाउन ट्रेंड का बाजार है और इस डाउन ट्रेंड के बाजार जब तक ये चला तब तक विक्स आपका नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेड करता रहा, 5% ऊपर, 10% ऊपर, क्योंकि विक्स नरेट करता है वॉलिटिलिटी को कि बाजार में कितने उतार चढ़ाव की गुंजाइश है, ये विक्स बताता है। ठीक है। अब ऐसे विक्स में अचानक से एक दिन विक्स क्या करे, 5-6%, 8% नेगेटिव हो जाए, तो विक्स क्या बता रहा है कि प्राइस में आज कोई गिरावट का डर नहीं। अगले सेशन में विक्स फिर 5-6% नेगेटिव ट्रेड करे तो आप क्या समझ लेंगे? आप समझ लेंगे कि प्राइस में आज भी कोई गिरावट का डर नहीं, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट वीक है, कमजोर भाव है। तो ऐसे बाजार में लो ब्रेक होने के बाद गिरावट नहीं होगी, नियर बाई स्विंग हाई के पास गिरावट होगी। और प्राइस ट्रेड कहां कर रहा है? प्राइस ट्रेड कर रहा है अपने प्रीवियस डे के हाई लो के अंदर। तो बताइए हम क्या करें? सपोर्ट के पास खरीदने की कोशिश करें ना, सपोर्ट के पास ट्रैपिंग को पहचाने बस, और नियर बाई रेजिस्टेंस जब भी मौका मिले तो वहां शॉर्ट करें। बात क्लियर हुआ? ये विक्स और मार्केट के सेंटीमेंट ने तय कर दिया। अब इस प्राइस के पास कौन सी परफेक्ट एंट्री होगी, कैसा पता लगेगा? वो तय करेगा आपका सेटअप। तो सेटअप क्या हुआ? एंट्री पॉइंट के परफेक्शन के लिए। ठीक है। जैसे अब ये लो ब्रेक हुए, ये इंट्राडे का मॉर्निंग का सपोर्ट था। अब ये ब्रेक डाउन के बाद अगर आप शॉर्ट करने जाएंगे, एसएल जाने की पूरी संभावना सर, क्योंकि महंगा भाव बेचना है। अब ये सोचिए 51,630 का बाजार कहां गया? 51,300, 300 पॉइंट तो सस्ता हो गया, और सस्ता होगा तब देखा जाएगा। उसके लिए विक्स को राइज करना। विक्स कहां? 6% नेगेटिव। आप बोलिए कि यहां बेच दीजिए, नहीं बेचूंगा सर, है ना? तो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो अभी के लिए हमारे पास परफेक्ट, अब हमको पता है कि नियर बाई रेजिस्टेंस प्राइस क्या किया। यहां पे देखिए, ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो, मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद क्या कर रहे हैं? मार्केट सेंटीमेंट देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या देख रहे हैं? विक्स जो है वो 5-6% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, और ऐसे बाजार में हम सपोर्ट ब्रेक के बाद शॉर्ट कर नहीं सकते। तो क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जहां से कल गिरावट हुई, अगर नियर बाई प्रीवियस डे हाई बाजार बेचने का मौका मिले तो बेचेंगे। अब ये पूरा रेंज ही प्रीवियस डे हाई है, इतनी गिरावट हुई सर, तो यहां पहुंचने पे बेचे कि यहां पहुंचने पर बेचे कि यहां पहुंचने पर बेचे, ये तय करेगा एटीएमआ और बॉलिंजर बैंड। यही प्राइस का जो तय करेगा वो करेगा एटीएमआ और बॉलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशन। यहीं पर इसकी जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप कितना भी बेहतर आइडेंटिफिकेशन करेंगे सेंटीमेंट का, उसके बाद भी गलती हो जाएगी। अब खूब अच्छा सेंटीमेंट आपने पहचान लिया, लेकिन ट्रेड यहां करने जा रहे हैं, ये लो ब्रेक होने के बाद गलती हो जाएगी सर, एसएल चला जाएगा, घाटा देंगे आप इस बाजार में। तो वही दिक्कत है ना, यही एंट्री पॉइंट को सुधारने में लोगों को सालों का समय लगता है, और वही एक कॉम्बिनेशन आपका ये एंट्री पॉइंट का परफेक्शन ले आता है। बात क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिस, अब दिक्कत है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप लोग क्या है, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए तभी महत्वपूर्ण साबित होगी जब लाइव बाजार में जाकर इन पे आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप सुन के बैठ गए और आपने सोचा कि ये तो
डायरेक्टली काम करने लगेगा तो काम कर लीजिए सर, फिर घाटा दीजिएगा। प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। ये चीजें आपके ट्रेड करने के बाद परफेक्शन तक जाएंगी, पहले दिन से परफेक्शन पे नहीं होंगी। ट्रेडर के माइंड को गलत तरीके से हिलाया गया सर इस बाजार में, और आप लोग सब उसी मोड स्विंग में है कि बाजार में एक सेटअप पकड़िए, उस पर ट्रेड कीजिए, मुनाफा बनेगा। किसी का नहीं बनता सर इस तरीके से, ध्यान रखिए। जो बाजार में अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत समय हो गया एक्सपीरियंस के बाद, अब जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। देखिए यहां पर क्या यूज करें, बॉलिंजर बैंड को यूज करें। पहला काम, बॉलिंजर बैंड को लगाया। सेटिंग्स में क्या चेंज करते हैं, सेटिंग्स में चेंज करते हैं मीडियन को हटाना, पहली चीज। और यहां पर ये सारे जो है हम रखते हैं इस तरीके से कि हमको चार्ट जो है वो बेहतर तरीके से दिखता रहे। अब ये चार्ट हमको अच्छी तरीके से प्राइस भी दिख रहा है। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं 8 EMA हाई मूविंग एवरेज। इतने ही परफेक्शन से चीजें काम करेंगी, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो कब क्या यूज करना है ये कौन तय करेगा, ये हमारा काम है। यही चीजें जब तक आप नहीं समझ लेते ना, तब तक दिक्कत आ रही है। जब आप समझ लेंगे दिक्कत खत्म हो जाएगी, उसी टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्राइस ने यहां पर आज के दिन यहां से महंगा होना शुरू किया। ये हम लोगों ने कल की रेंज की मार्किंग रखी, प्रीवियस डे हाई की, और जैसे ही प्राइस यहां पे पहुंचा, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्राइस एक बार हाई ब्रेक किया, नीचे आया। क्या इस 8 EMA के नीचे की क्लोजिंग है, क्या नहीं है? अभी और महंगा होगा, मतलब पूरी तरीके से महंगा नहीं हुआ, यहां तक गया। क्या इस 8 EMA के नीचे की क्लोजिंग है, नहीं है, और ऊपर गया। अब हम नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया भी पहुंच रहे हैं, पास आ गया। एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद क्लोजिंग दिया परफेक्ट, फिर ऊपर गया और इसी 8 EMA की लाइन से रिजेक्शन लिया। यही एंट्री, यही हाई एसएल। अब बताइए, आपका एंट्री है 580, एसएल है 620 630, 40 से 50 पॉइंट स्पॉट प्राइस का एसएल है। हेज कर लीजिए, एक भी रुपया नहीं जाएगा। जीरो रिस्क के साथ ये ट्रेड आप ट्रेड कर सकते हैं बाजार में, जीरो रिस्क के साथ, हेजिंग के साथ, ठीक है। 40 50 60 पॉइंट का कोई घाटा नहीं जाता बाजार में, ब्रोकरेज का आपका घाटा जाता है सिर्फ। अब यहां पे जब आप शॉर्ट करेंगे तो टारगेट मैंने क्या बताया, लोअर बैंड। ये लोअर बैंड टच किया, निकल जाए, बहुत वेट करने की जरूरत नहीं। तो 580 पे शॉर्ट किया, 40-50 पॉइंट एसएल जो भी नेग्लिजिबल है, और उसके बाद ये जो टारगेट दे रहा है वो आपको दे रहा है नियर अबाउट 120-130 पॉइंट। इस तरीके से ट्रेड किए गए कॉन्सेप्ट कभी आपको गलत साबित नहीं करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम ट्रेडर 2 मिनट का टाइम फ्रेम और ट्रेड करता है, ठीक है। अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसको समझ लेते हैं। ये लगाइए प्रीवियस डे हाई, लगा लिया। 2 मिनट के टाइम फ्रेम को यहां पर लगाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। प्राइस देखिए, यहां पर मॉर्निंग में ऊपर ट्रेड कर रहा था, नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ नहीं गया, और जब गया तो लास्ट स्विंग हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे गया। नीचे आया, यहां तक कोई क्लोजिंग नहीं, ये पहला क्लोजिंग मिला, दोबारा कोई क्लोजिंग नहीं, ये हाई ब्रेक होने के बाद अब क्लोजिंग यहां पे तीसरी बार। ये जब क्लोजिंग मिला, हम नियर बाई रेजिस्टेंस भी पहुंच गए थे। प्राइस नीचे आने के बाद ऊपर गया, ये परफेक्ट क्लोज। ऐसा एक भी कैंडल यहां पर दोबारा में स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले पहले दिखाई नहीं मिलेगा, ठीक है। और नियर बाई रेजिस्टेंस का प्राइस नहीं, अनटेस्टेड, प्रीवियस डे हाई की रेंज नहीं। अब आप जब यहां शॉर्ट कर रहे हैं, पहला टारगेट क्या है, अब एक कैंडल का एसएल, ये टारगेट। दोबारा प्राइस गया, एक बार गया, दोबारा लौटकर फिर ये दूसरा टारगेट। जितनी बार आप इस सेंटीमेंट को भी यूज कीजिए, उतनी बार ये आपको प्रॉफिट देने के लिए बैठा है। 8 EMA और बॉलिंजर बैंड, कब कौन से सेटअप पे आप ट्रेड करेंगे, जैसे कल का सेशन। अब कल के सेशन का भी एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं, चलिए। ये कल का सेशन क्या कर रहा है बताइए, ये आपके अनटेस्टेड रेंज है, महंगा भाव होने की अधिक से अधिक गुंजाइश। पहली 2 मिनट की कैंडल ही गैप अप के बाद कहां पहुंच रही है, सीधा इसी रेंज पे पहुंच रही है, सीधा इसी रेंज पे पहुंच रही है। प्राइस ने क्या किया, यहां पे आके ये नीचे क्लोज किया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन के बाद ये स्विंग लो ब्रेक कर दिए। शॉर्ट कीजिए, स्विंग लो पे शॉर्ट कीजिए, क्योंकि यहां पे प्रॉपर क्लोजिंग तो हाई पे मिला नहीं, लेकिन जो भी पहला स्विंग लो लगा वो ब्रेकडाउन आपको एम फॉर्मेशन से मिल गया। शॉर्ट कीजिए, पहला टारगेट ये बैंड इसको पकड़ के चलता रहा सर, ठीक है। जितनी बार ये कॉन्सेप्ट आप ट्रेड करेंगे, इसीलिए ये इतना प्रॉफिटेबल है। अब ये चीजें मार्केट सेंटीमेंट, ये एंट्री का परफेक्शन कौन दे रहा है, सेटअप। और मार्केट सेंटीमेंट कैसे पता चल रहा है, प्राइस एक्शन। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि एक सेटअप सीख लीजिए और प्राइस एक्शन को छोड़ दीजिए, प्राइस एक्शन किसी काम का नहीं, चार्ट आपको नहीं समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सेटअप से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अरे सर, जिसको भाव की समझ नहीं, वो पैसा कमाना चाह रहा है, तो फिर गलतियां ही होंगी। पहले भाव की समझ डेवलप कीजिए, प्राइस सेंटीमेंट को समझिए, बाजार से जुड़ाव रखिए। ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप लगातार बाजार को पॉजिटिव अप्रोच से डेली बाजार में 6 घंटे बैठे लाइव मार्केट में और उसको प्रैक्टिस करें, ट्रेड करें। इसी से संभव है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें बेहतर तरीके से मैं डिलीवर करने में सक्षम रहा हूंगा।
और आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए होंगे। इसके बावजूद अगर इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ लिख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो भी पूरी तरीके से लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। धन्यवाद।